नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतियोगिता क्लासेस में। हम लोग हाई स्कूल का बैच शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम लोगों ने तीसरा चैप्टर शुरू किया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहली एक्सरसाइज शुरू की है। इसका पहला पोर्शन हमने आपको ग्राफी विधि से सॉल्व करना सिखाया था। ये दूसरा क्वेश्चन भी है, इसको भी ग्राफी विधि से ही सॉल्व करना है। तो इसको समझाने के लिए हमने थोड़ा सा इधर लिख लिया है कि आपका टाइम खराब ना हो। इसमें दिया गया है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य आपको बताना है। ग्राफ से ये भी सॉल्व करना है, इसीलिए हमने इधर आपको ग्राफ बना दिया है। आप ग्राफ पर ही काम करिएगा तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। हमको तो अनुमानित तौर पर लाइनें बनाना होगा, आप पटरी प्रकार पेंसिल हेल्प से बढ़िया बनाना, ग्राफ पे बनाना, बेहतरीन जवाब आएगा। जो हमारा आंसर होगा वही आएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने मान लिया है कि पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है और कलम का मूल्य y रुपया है। तो पहली शर्तानुसार हम लिख लेंगे, यानी शर्तानुसार फर्स्ट है ना, या प्रथम शर्तानुसार, जो भी आप कह लीजिए। प्रथम शर्तानुसार, अब प्रथम शर्त क्या है? 5 पेंसिल का मूल्य, तो देखो एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, तो 5 पेंसिल का 5x हो जाएगा। इसी प्रकार एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलमों का मूल्य 7y हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य ऐड कर दें, तो दिया गया है 50 रुपया। ठीक, ये बन गई पहली इक्वेशन। ठीक, इसी प्रकार हम एक और इक्वेशन बनाएंगे और इस इक्वेशन के लिए मान कुछ यहाँ पर निकालेंगे x और y के। तो उसके लिए कि हम सारणी बना देते हैं, x और y के मान यहाँ पर लिख लेंगे। अब दूसरी शर्तानुसार, यानी द्वितीय शर्तानुसार, यानी दूसरी शर्त के अनुसार, है ना। अब दूसरी शर्त क्या है? इन्होंने लिखा है 5 कलमों तथा 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य। तो एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x। इसी प्रकार एक कलम का मूल्य y रुपया, तो 5 कलम का मूल्य 5y। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो 46 रुपया दिया हुआ है। तो ये बन गई दूसरी इक्वेशन। इसके लिए भी एक सारणी हमको बनाना पड़ेगा, तभी तो दो रेखाएं बनेंगी ना ग्राफ पे। तो दो इक्वेशन इसके लिए हम बना लेंगे यहाँ पर, x y, और इनके मान हम यहाँ पर लिख लेंगे। इस प्रकार से हम यहाँ पर पहले x का मान लेते हैं तो y का मान निकलेगा। जरूरी नहीं कि आप x का ही मान माने, आप y का भी मान सकते हैं। हम x का मान यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि y का मान निकाला जा सके। तो आइए जरा देखते हैं, हम यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम x का मान 0 रख दें, अगर x का मान 0 रख दें तो 0 को 5 से गुणा कराओगे तब तो ये पूरा 0 हो जाएगा। उस कंडीशन में y का मान निकाला जा सकता है, लेकिन वो फ्रैक्शन में आएगा। हम ये इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हमने कहा था कि 0, 1, 2, 3, -1, -2, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि फ्रैक्शन ना बनने पाए, क्योंकि फ्रैक्शन जहां बनेगा हमारा कैलकुलेशन स्लो हो जाएगा। और एग्जाम में तो 3 ही घंटा मिलते हैं, उसी में सब कुछ करना रहता है, कॉपी साइन वगैरह भी, अटेंडेंस, सब कुछ करना होता है। तो वहाँ पर टाइम आपका कब 3 घंटा चला जाएगा पता नहीं चलेगा। यहाँ लगता है कि 3 घंटा है पर्याप्त, वहाँ बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए हमें इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि टाइम से हम आधा घंटा पहले ही पेपर कर चुके, तब जाके अच्छा प्रयास कर पाएंगे। तो आइए देखिए, अब हम क्या कह रहे हैं कि y की जगह 0 रख के देख लीजिए, तब यहाँ पर कोई बिना फ्रैक्शन के आपको वैल्यू मिल जाएगी, वही हमारे काम की वैल्यू है। तो जैसे ही y की जगह 0 रखोगे तो ये वाला y की जगह 0 रखोगे, 0 को 7 से गुणा करोगे, पोर्शन 0 हो जाएगा। तब बचेगा क्या? 5x बराबर 50, ये बचेगा क्योंकि ये तो 0 हो गया है। इस कंडीशन में x बराबर देखो कितना आ जाएगा, 50/5, यानी ये आ जाएगा 10। यानी कहने का मतलब जब आप y 0 लिए हैं तो x कितना आ गया है, 10 आ गया है। इसी प्रकार एक बार फिर से कोई एक वैल्यू निकाल लीजिए इसके लिए, यहाँ पर रखने के लिए। तो अब की बार हम x की जगह पर कोई ऐसी वैल्यू रख देते हैं जो बड़े आराम से कट जाए, या y की जगह पर ही रख लीजिए, जो आपकी मर्जी हो। जैसे 2 रख लिया मान लीजिए, तो 2 रखोगे यहाँ पर y की जगह तो 14 हो जाएगा। ठीक, और 14 उधर ले जाके घटाएंगे तो बन नहीं पाएगा। ठीक, तो आप एक काम करिए, 5 रख दीजिए, y की जगह 5 रख दीजिए, बस सॉल्व हो जाएगा। जैसे ही y की जगह 5 रखेंगे तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी। जब y की जगह 5 रखेंगे तो 5 × 7 = 35 हो जाएगा, और बराबर में कितना, 50 चल रहा है। अब देखिए 35 लाकर इधर घटा दीजिए, जैसे ही 35 लाएंगे 50 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। और जैसे ही इस 5 से आप 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 × 15, यानी x का मान कितना आ जाएगा,
3। यानी जब आप y की जगह रख दिए हैं 5 तो x की जगह आ गया है 3, y की जगह रख दिए 5 तो x की जगह आ गया 3। देखो अब एक इक्वेशन यहाँ से, सॉरी एक लाइन यहाँ से बन जाएगी ना, क्योंकि इस इक्वेशन से ये हमने सारणी बना ली। अब इससे एक हम लाइन बना लेते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। तो आइए जरा ध्यान देते हैं, x 10 जाना है, y 0। तो देखो x 10 जाना है और हमने तो 7 ही बनाए हैं, तो इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं, क्योंकि 10 जाना है y। पहले हमने सोचा था कि ग्राफ छोटा ही बनाएंगे 5 तक ही, लेकिन अब चूंकि 10 तक वैल्यू है तो हमको 10 तक ये बनाना पड़ेगा। तो आइए जरा देखते हैं। तो देखिए जब x 10 तो y 0, तो देखो x पर हम 10 चले आए लेकिन y पर 0, मतलब ऊपर जाना ही नहीं है क्योंकि 0 वाली लाइन पर ही रहना है। तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये x तो 10 रहेगा लेकिन y 0 रहेगा। इसी प्रकार x 3 y 5, तो x पर 3 चले आए लेकिन y पर इस बार 5 जाना है ये, तो इसको मिलाती हुई एक रेखा हम लोग बना लेंगे ये। तो ये बन जाएगा कितना, x 3 y 5, तो एक ये पॉइंट मिल जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। और इसका नाम रख दीजिए, जो आपने इक्वेशन बनाई थी वही आप इस पर लिख दीजिए, 5x + 7y = 50। एक इक्वेशन ये बन गई। तो इस इक्वेशन के लिए हमको कुछ वैल्यू पुट करना है, तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू पुट करें कि फ्रैक्शन भी ना बने और आराम से जवाब भी आ जाए। तो देखो x की जगह पर अगर हम 3 पुट कर लें तो देखो 7 × 21 हो जाएगा, और 21 जब 46 से लाकर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25। 21 से देखो x की जगह पर आप 3 रख दीजिए, तो x की जगह 3 रखे तो 7 × 21 बन गया, और 21 इधर ला के घटाए 46 से, तो 46 से 21 घटाओगे तो 25 बचेगा। तो 25 बराबर में बच रहा है और इधर 5y बचेगा, क्योंकि ये तो आपने सॉल्व करके ला के घटा के 25 निकाला है ना। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो y बराबर फिर कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड करा दीजिए तो 25/5 यानी 5 आ जाएगा। तो एक ये वैल्यू हमको समझ में आई कि जब हम x बराबर 3 लिखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5। इसी प्रकार एक वैल्यू और ढूंढ लेते हैं। अब की बार हम y पर कोई वैल्यू पुट करते हैं और इस बार माइनस में कोई वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि पिछले प्रश्न में भी सारी पॉजिटिव वैल्यू लिए थे, इसमें इस बार माइनस में ले लेते हैं। तो -2 हम रख लेते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आप y की जगह -2 रखोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस का, तो इधर ले जाके जब ले जाओगे इधर तो देखो इधर -10 बना ना, इधर ले जाओगे तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो 46 में 10 जोड़ोगे तो कितना बन जाएगा, 46 में जब 10 जोड़ोगे तो 56 बन जाएगा। तो ये पूरा सॉल्व होकर इधर जाकर 56 बना लिया, तो इधर बचा कितना है, 7x। तो जब आपने यहाँ -2 रखा तो इधर बच रहा है 7x, इधर 56। अब 7 से डिवाइड करा दीजिए तो 56/7, तो कितना, 7 8 56, यानी x का मान कितना आ गया है, 8। तो ये x का मान आप यहाँ पर 8 रख दीजिए और y का मान कितना आ गया है, -3। अब इनसे एक फिगर बनाना है, लेकिन इसमें y की वैल्यू माइनस में भी आई है, तो y वाली लाइन आपको नीचे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू भी तो लाना पड़ेगा। ये हमने माइनस वाली भी वैल्यू देख ली। अब इसको देख लेते हैं, इसका पॉइंट पहले बनाओ, 3, 5। पहले x 3 चलो y 5 चलो, तो x 3 चले और y 5, यानी यही वाला पॉइंट मिल गया। ठीक, इसके बाद देख लीजिए x 8 चले और y -2 चले। अब देखो x हम 8 चले गए लेकिन y -2, यानी इनको मिलाने वाली एक रेखा बना दीजिए यहाँ पर कहीं, ये वाला पॉइंट। ठीक, यानी एक पॉइंट ये मिल गया है, कौन सा, 8, -2, और एक पॉइंट मिल गया है 3, 4। तो इनको मिलाने वाली एक रेखा बना दीजिए। आप पटरी प्रकार पेंसिल से बनाना, आप बड़े आराम से बना पाओगे। इसको आप आगे बढ़ा दीजिए और इस लाइन का भी नाम लिख दीजिए। इस लाइन का नाम क्या है, 7x + 5y = 46। अब देखिए ये दोनों रेखाएं कहाँ पर काट रही हैं, 3, 4 पर। इसका मतलब ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, क्योंकि जिस पॉइंट पर काटती हैं वो जो पॉइंट होता है वही तो x y का मान होता है। तो ये 3 पर काटी, ये 5 पर काटी, मतलब x 3 पर है और y 5 पर है। तो यही तुम्हारे आंसर हो गए, x का मान 3 हो गया, y का मान 5 हो गया। ये जरूरी नहीं कि हर बार आपको पॉइंट वही मिलेगा, पॉइंट अलग अलग ही मिलेगा, लेकिन जहां पर ये प्रतिच्छेद होंगे
वो जो पॉइंट होगा वहाँ पर जो x का मान होगा, तो जो x आप मानकर चले हैं वो वैल्यू हो जाएगी, और जो y मानकर चले वो वैल्यू हो जाएगी। तो x का मतलब पेंसिल का मूल्य, y का मतलब कलम का मूल्य। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर ये नहीं समझ में आया है तो आप इसे 2 बार 3 बार रिपीट कर करके देख लीजिए। ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे की चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। हालांकि इस एक्सरसाइज में जो भी आगे क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत आसान है, क्योंकि उनमें केवल ये पता करना है कि संगत है कि असंगत है, जो भी है। लेकिन ये 2 क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल थे, क्योंकि ये ग्राफ ही इससे सॉल्व करना था, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है। पिछले लॉकडाउन के समय तो इसे हटा ही दिया गया था, ठीक, लेकिन हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि हम लोगों को सीखना है, बहुत अच्छे से सीख के जाएंगे। हो सकता है मूड घूमे और इस बार ना कटे ना, कोई भी सिलेबस रिड्यूस ना हो, तो फिर हमें अच्छे से तैयार होना चाहिए। और रिड्यूस भी हो गया तो आगे तो पढ़ाई करना है, वहाँ तो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अभी से बहुत अच्छे से पढ़ कर जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलेंगे इसके बाद आगे की बातचीत। तब तक आप इनको देखिए और अच्छे से अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।